सरकार के पास अब विदेशों में भारतीय नागरिकों की संपत्तियों और उन संपत्तियों की खरीद में किए गए भुगतान का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्र सरकार से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर बीते 1.5 महीने में देश भर में करोड़ों रुपए की संपत्तियों का अंतरिम रूप जब्त किया है। ये कार्रवाई भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई। आशंका जताई जा रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सक्रिय ईडी अब अन्य कानूनों के तहत भी आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसेगी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय बैंकों के साथ हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर विदेश भागे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे मामलों से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। इस कानून का उद्देश्य भारत में आर्थिक अपराध कर विदेश भाग चुके आरोपियों के खिलाफ न केवल देश में बल्कि उन देशों में भी कार्रवाई करना है जिनसे भारत का आपसी करार है। प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम के साथ साथ अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक महज 1.5 महीने में 160 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। वहीं अब तक अंतरिम रूप से जब्त कुल संपत्तियों का आंकड़ा अरबों रुपए तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्रवाई से आर्थिक अपराधियों को स्पष्ट संदेश गया है कि विदेश भागकर भी कानून से नहीं बचा जा सकता। नया कानून है जो कि 2018 में आया था अप्रैल में, और इसमें सिर्फ ईडी ही कार्रवाई कर सकती है। इससे एक तरह से संदेश दिया जा रहा है कि जो बड़े अपराधी हैं, जो आर्थिक घोटाला करके भाग गए 100 करोड़ से ऊपर का, उनके लिए संदेश है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप बच नहीं पाएंगे। और उनकी संपत्तियां भारत में नहीं विदेश में भी जब्त की जा रही हैं। भारतीय निवेशकों के बीच दुबई सहित अन्य देशों के प्रॉपर्टी बाजारों में निवेश का चलन तेजी से बढ़ा है। कई देशों में नकद और चेक भुगतान में अंतर नहीं होने के कारण प्रॉपर्टी दस्तावेजों में भुगतान का स्पष्ट उल्लेख होता है। चूँकि भारत सरकार को अब विभिन्न देशों से निवेश संबंधी जानकारियां नियमित रूप से मिल रही हैं, इसलिए अवैध चैनलों से भेजी गई राशि की पहचान आसान हो गई है। वही एक फ्री इकोनॉमी है, तो वहाँ पैसा कैश में भी जाता है और चेक से भी जाता है। उनके लिए दोनों पैसा बराबर है और वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड होता है। शायद कुछ गलती यहाँ इंडियन इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि पैसा जो है किसी भी तरीके से अनऑथराइज तरीके से पैसा दुबई भेज देते हैं और वो पैसा कच्चे में या रोकड़ में इन्वेस्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट जो फाइनल टाइटल बनता है उसमें कैश का पैसा और जो भी चेक का पैसा वो सारा मेंशन होता है। और ये इन्फॉर्मेशन जब वो भारत सरकार के साथ में शेयर करती है तो ये केसेस सामने आते हैं कि उसका जो कैश का पेमेंट है उसका कोई ट्रेल नहीं मिलता। तो ये समझ में आती है कि ये पैसा 2 नंबर का पैसा होगा, ब्लैक मनी होगी। और इसी वजह से अभी फिलहाल लगातार ईडी इन पे कार्रवाई कर रही है। इसके तहत 1201.85 करोड़ के बैंक ऋण मामले में यूके और यूएई फरार करण ए चन्ना, अनीता डायक की भारत में 131.51 करोड़ की संपत्तियां जब्त। 2200 करोड़ के ऋण मामले में एसआरएस समूह के निदेशक जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल, प्रवीण कुमार कपूर को भगोड़ा घोषित किया और इनकी 2215.98 करोड़ की संपत्तियों को जब्त। महादेव ऑनलाइन बुक घोटाले में कंपनी के निदेशक रवि उप्पल, रजत कुमार सिंह आदि की भिलाई और दुबई में स्थित 2621 करोड़ से अधिक की अचल संपत्तियां जब्त। इस मामले में ईडी कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 74 संस्थाएं आरोपी हैं, 5 चार्जशीट फाइल की जा चुकी हैं। ईडी ने मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के संचालक अश्विनी कंवर और मनदीप राणा को भगोड़ा घोषित किया। इसके बाद इनकी संपत्तियों की पहचान की जा रही है। इसके तहत ईडी ने दिल्ली के कपिल अग्रवाल और संगीता अग्रवाल द्वारा दुबई में खरीदी 10 अचल संपत्तियों में करीब 34 करोड़ रुपए के निवेश का पता लगाया। इसके बाद भारत में उनकी 17 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्तियों को अंतरिम रूप से जब्त किया गया। एस भट्टाचार्य की दुबई में खरीदी गई 2 अचल संपत्तियों में 9.83 करोड़ रुपए के निवेश में नियमों का उल्लंघन पकड़ा। उनकी भारत में 10 करोड़ की 3 अचल संपत्तियों को अंतरिम जब्त किया।
विदेशों में संपत्ति खरीदते समय अवैध माध्यमों से नकद भुगतान करना अब निवेशकों के लिए भारी पड़ सकता है। सभी देश अब कॉमन रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत विदेशी नागरिकों की वित्तीय जानकारियां साझा कर रहे हैं। अमेरिका सहित कई देशों में विशेष कानूनों के जरिए विदेशी संपत्तियों की जानकारी भारत सरकार तक पहुंच रही है। इन सूचनाओं के आधार पर आने वाले समय में अघोषित विदेशी निवेश रखने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे निवेशकों को स्वयं आगे आकर अपनी संपत्तियों की जानकारी साझा करनी चाहिए ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। खास बात यह भी है कि धन शोधन निवारण अधिनियम में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से होने वाली बड़ी कार्रवाइयों के साथ साथ अब आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय न केवल कार्रवाई कर रहा है बल्कि फेमा कानून में भी ईडी की कार्रवाइयाँ अब नज़र आने लगी है। देखे जाने वाली बात यही है कि इन सब कार्रवाइयों के बाद जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं वे कितना सबक लेते हैं। कैमरामैन जितेश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।